प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, ये ही शांति से जीवन जीने का माध्यम है। तो आइए मन की शक्ति और विचारों की उत्पत्ति को समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने को नीचा गिराना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा मनुष्य की मित्र भी है और वही शत्रु भी। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे मन में अच्छे विचार होंगे तो हम महान कर्मों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर नकारात्मक विचारों का वास होगा तो हम स्वयं को गिरा देंगे। विचार क्या है? विचार वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर हर पल जन्म ले रही है। ये ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है जो हमें ऊपर उठाती है, आशा, विश्वास, प्रेम, दया, सेवा आदि भावों के रूप में, या ये नकारात्मक होती है, क्रोध, ईर्ष्या, भय, निराशा और आलस्य के रूप में। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन से यही कहते हैं कि तू अपने मन को साध, क्योंकि असंयमित मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सकारात्मक विचारों की आवश्यकता क्यों है? अच्छे विचारों की उपस्थिति से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, मानसिक शांति आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे कर्म और व्यवहार में दिव्यता आती है, लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति जन्म लेती है, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन उसके मन में भ्रम, मोह और भय भर गया है। श्री कृष्ण उसे सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाते हैं, कर्मयोग, आत्मज्ञान और भक्ति की राह दिखाकर। यह दिखाता है कि अच्छे विचार कठिन परिस्थितियों में भी उजाला फैलाते हैं। विचारों का स्रोत इंद्रियां और संगति हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हमारे विचार और इंद्रियों के विषयों पर ध्यान से, अगर हम नकारात्मक चीजें देखते, सुनते और पढ़ते हैं तो वैसे ही विचार हमारे मन में घर कर लेते हैं। यदि हम संतों, सद्ग्रंथों, भजन, सत्संग और प्रेरणादायक कार्यों से जुड़ते हैं तो मन में अच्छे विचार स्वतः आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी संगति और संसर्ग को शुद्ध बनाना। गीता के अनुसार मन को कैसे सकारात्मक बनाएं? 1. ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान योगेन युक्तो असि मच्चित्तः सत्तम हव। ध्यान आत्मा की ऊर्जा को एकत्रित करता है। गीता में ध्यान को आत्मा के जागरण की कुंजी माना गया है। 2. स्वाध्याय करें। गीता, उपनिषद, भजन, कथा। जब हम गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे मन की तरंगें दिव्यता की ओर झुकती हैं। 3. सत्संग में रहें। सद्गुरु और संतों की संगति से मन के दोष जलते हैं। संत तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की भक्ति करें। जब मन कृष्णमय होता है तो उसमें संसार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। चिंतन के 5 सकारात्मक मंत्र हैं। 1. जो हो रहा है वो भी अच्छा है। विश्वास रखो कि भगवान जो हो रहा है। गीता का पाठ। दिन 2. केवल सकारात्मक वचन बोलना, निंदा, शिकायत नहीं। दिन 3. मैं आत्मा हूं का चिंतन, दिन में 5 बार। दिन 4. ध्यान के साथ 108 बार हरे कृष्ण मंत्र जप। दिन 5. हर क्रोधपूर्ण विचार को तुरंत शांत से बदलना। दिन 6. एक दिन मौन साधना और खुद से संवाद। दिन 7. किसी जरूरतमंद की मदद करना, सेवा। दिन 8. केवल भक्ति संगीत या कथा सुनना। दिन 9. कर्म योगी की तरह कार्य करना, निष्काम भाव से। दिन 10.
मन की डायरी लिखना, अच्छे विचारों को दर्ज करना। इस 10 दिन की साधना से आपके अंदर एक सकारात्मक चेतना का बीज बोया जाएगा, जो धीरे धीरे वट वृक्ष बनेगा। स्थित प्रज्ञ के लक्षण सकारात्मकता की पराकाष्ठा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं कि वो कौन है जो स्थिर बुद्धि वाला, संतुलित विचारों वाला है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो न सुख में हर्षित होता है न दुख में टूटता है, जिसका मन राग द्वेष से परे है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो आत्मज्ञान में स्थित है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा सोचता है, सकारात्मक रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों से 18 सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार हैं: 1. भ्रम और भय से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। 2. आत्मा अमर है, मृत्यु का नहीं डर है। 3. कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म करो। 4. ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है। 5. त्याग से सुख आता है। 6. ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। 7. भगवान को जानने के लिए भक्ति और विवेक दोनों चाहिए। 8. अंत समय का चिंतन जीवन की दिशा तय करता है। 9. भगवान सब में हैं और सब भगवान में हैं। ईश्वर की विभूतियां हर ओर हैं, देखना सीखो। 11. विराट स्वरूप को देखने की शक्ति श्रद्धा से आती है। 12. प्रेम युक्त भक्ति से भगवान सुलभ हैं। 13. प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से विवेक आता है। 14. गुणों को जानकर उन्हें पार किया जा सकता है। 15. जीवन एक अश्वत्थ वृक्ष है, जड़ में से काटो मोह को। 16. देव गुणों को अपनाओ, असुर भावों को त्यागो। 17. श्रद्धा से कर्म श्रेष्ठ होता है। 18. समर्पण ही सबसे ऊंचा मार्ग है। यह 18 विचार गीता के संपूर्ण सार को समेटते हैं। यदि इन पर चिंतन करें तो मन में सदैव सकारात्मक विचार रहेंगे। मित्रों, मन रूपी रथ को कैसे साधें? ये गीता का अंतिम उपदेश है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जब कुछ भी समझ न आए तब सब कुछ छोड़कर भगवान में समर्पण कर दो। वहीं से सच्ची सकारात्मकता जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है नकारात्मक विचारों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार जीना, हर परिस्थिति को जो होता है अच्छे के लिए होता है मानना, हर सुबह जागकर भगवान को धन्यवाद देना, इंद्रियों का संयम। अच्छे विचारों की पहली शर्त है इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे विचारों की यात्रा इंद्रियों से शुरू होकर बुद्धि और आत्मा तक जाती है। इसका अर्थ है यदि हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ आदि वश में नहीं हैं तो नकारात्मक विचार हमारे भीतर घर बना लेंगे। तब ये किया जाए ये अभ्यास, जो आप देखें वो पवित्र हो, भक्ति चित्र, प्रेरक बातें। जो आप सुने वो प्रेरणादायक हो, भजन, गीता श्लोक, संतवाणी। जो आप कहें वो मधुर और उत्साहवर्धक हो। इंद्रियों को साधने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। आत्मचिंतन से आत्मिक ऊर्जा जागृत करें। आत्म संयम योगेन। गीता कहती है कि आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार हो सकता है। आत्मचिंतन का अर्थ है मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? क्या मेरे विचार मेरे जीवन को ऊपर उठा रहे हैं? जब हम आत्मा के स्तर पर चिंतन करते हैं तब मोह, भय, लोभ जैसे विचार स्वतः दूर हो जाते हैं। नकारात्मक को विचारों को कैसे पहचानें और बदलें? कभी कभी हमारे भीतर ऐसे विचार आते हैं जो हमें तोड़ते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे पास समय नहीं है, कोई मेरी कद्र नहीं करता। गीता कहती है यह सब माया है।
बदलाव का मंत्र। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदलें। नकारात्मक विचार, मैं असफल हूं, लोग मुझे नहीं समझते, मेरा समय खराब चल रहा है, मैं डरता हूं। और सकारात्मक विचार हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं और सीख रहा हूं, मुझे भगवान समझते हैं, वही पर्याप्त है। हर समय ईश्वर की इच्छा से है, इसमें भी भलाई छिपी है। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे अच्छा सोचना है क्योंकि मेरा जीवन उसी दिशा में जाएगा। यह भावना रखें मित्रों। श्री कृष्ण की भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मिलता है। मन मना भवा मद भक्तो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो। भगवान की भक्ति विचारों को पवित्र करती है, चिंता को समाप्त करती है, अहंकार को गलाती है, मन को प्रसन्न बनाती है। और प्रतिदिन ये कीजिए। 5 मिनट गीता पाठ, 108 बार हरे कृष्णा मंत्र, श्री कृष्ण को धन्यवाद, कोई एक सेवा कार्य। ये अभ्यास मन को निर्मल करता है और शुभ विचारों की वर्षा करता है। साधना से शक्ति, मन का वास्तविक रूप प्रकट होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को संयमित करना कठिन अवश्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। क्या करें? नियमित रूप से सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 15 मिनट मौन साधना करें, एकांत में श्री कृष्ण का स्मरण करें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, यह विचार दोहराएं। हर विचार को श्री कृष्ण को समर्पित करें। जब मन साधक बन जाए तब संसार साध्य हो जाता है। नकारात्मकता के 4 मुख्य कारण और समाधान। गीता के अनुसार नकारात्मक विचारों की जड़ कहाँ है? गीता हमें स्पष्ट संकेत देती है। मोहः एष क्रोधः एष रजोगुण समुद्भवा। जब हम किसी चीज से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उससे वियोग या हानि होने पर दुख और गलत विचार जन्म लेते हैं। इसका है, स्वीकार करें कि जो कुछ भी आपके पास है वो ईश्वर की कृपा है, न कि अधिकार से। अज्ञान, इग्नोरेंस। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो हम भय, ईर्ष्या और अहंकार से भर जाते हैं। इसका उपाय है कि हर दिन आत्मा का चिंतन करें, मैं नश्वर शरीर नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूं। संगति कंपनी, संगात संजायते कामा। जैसा संग वैसा रंग, अभ्यास का अभाव। लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के अच्छे विचार स्थायी नहीं रह सकते। इसका उपाय है, हर दिन मन के लिए सत्संग आहार दें। जैसे भोजन से शरीर चलता है, वैसे ही चिंतन से मन चलता है। गीता प्रेरित डेली पॉजिटिव एफर्मेशन 7 दिन की सूची इस प्रकार है। दिन सुबह उठते ही ये 3-4 वाक्य बोलिए। दिन भर विचार सकारात्मक रहेंगे। दिन और सकारात्मक वाक्य अभ्यास। कब और क्या करें? सोमवार, मैं आत्मा हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मंगलवार, मैं निडर हूं, मैं प्रेम करता हूं, मेरा हृदय दया से भरा है। बुधवार, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा है, मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूं। गुरुवार, मेरा जीवन सेवा और सच्चाई के लिए है, मैं संतुलित हूं। शुक्रवार, मैं आनंद स्वरूप हूं, आज मैं हर किसी के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। शनिवार, मुझे जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है, मैं आभारी हूं। रविवार, मैं आज केवल अच्छे विचारों से भरकर जीऊंगा, हर क्षण प्रभु की भक्ति में लगाऊंगा। ये नोट करें। इसे आप अपनी डायरी में लिखें या मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर बनाकर रखें, तभी कर पाएंगे। अब बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के 11 आत्मबल जागृत करने वाले सूत्र। 1. जो हुआ अच्छा हुआ। 2. जो हो रहा है वह भी अच्छा है। 3. जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 4. तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। 5. मेरा एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की सेवा। 6. मैं आत्मा हूं, अमर हूं, डरने का कुछ नहीं। 7. हर दुख मुझे कुछ सिखाने आया है। 8. जिसे खोया वह माया थी, जो पाया वो प्रसाद है। 9. शत्रु कोई नहीं, सब प्रभु की प्रेरणा से हैं। 10. हर दिन एक नई शुरुआत है। 11. श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। कृपया इन विचारों को हर दिन अपने मन में दोहराएं। मन अपने आप सकारात्मक हो जाएगा।
यहाँ ध्यान से उनकी आदत और प्रभाव को समझें। ये हैं गीता से प्रेरित 7 दिव्य आदतें अच्छे विचारों के लिए। आदत प्रभाव। सुबह मंत्र जपे में हरे कृष्ण, मन शांत और सकारात्मक करें। 5 मिनट गीता पढ़ना, विवेक जागृत करना, सेवा का अभ्यास, हृदय में दया का संचार। नेगेटिव मीडिया से दूर। मन में कचरा नहीं भरता है। भक्ति संगीत सुनना, मन प्रभु से जुड़ता है। ध्यान डायरी लिखना, विचारों की सफाई होती है। रात्रि को धन्यवाद देना, ना ही यह संतोष और कृतज्ञता आती है। ये 7 आदतें धीरे धीरे आपके भीतर शुभ विचारों की स्थायी नींव रखती हैं। अच्छे विचारों से जीवन को प्रभु भक्ति में कैसे रूपांतरित करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता का आरंभ ही इस बात से होता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। आज हमारे मन में जब नकारात्मकता, दुख और चिंता का अंधकार होता है तो श्री कृष्ण का स्मरण ही वह दीपक है जो उस अंधेरे को मिटा देता है। और अंतिम उपाय है संपूर्ण समर्पण करें। मन में प्रभु को बैठा दो। हर विचार उनसे पूछ कर लो, हे नंदलाल, ये विचार सही है। हर दिन कुछ मिनट आंख बंद कर प्रभु की आंखों में झांको, मुस्कुराओ, क्योंकि जब मन में कृष्ण है तो डरने की कोई बात ही नहीं। जब विचार श्री कृष्णमय हो जाएं, तभी जीवन वास्तव में शांत, सकारात्मक और पूर्ण होता है। आत्म साक्षात्कार। सबसे महान विचार का जन्म स्थान ये है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बार बार याद दिलाती है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं और सबसे उच्चतम ज्ञान है मैं कौन हूं। जब हम यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत, शक्तिशाली, प्रभु का अंश, तब मन में बुरे विचार टिक ही नहीं सकते। आत्म साक्षात्कार के अभ्यास कैसे करें। दिन में 3 बार आंख बंद कर 2 मिनट यह सोचना, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, श्री कृष्ण का ही अंश हूं। हर बुरे विचार के सामने कहना, यह मेरे आत्म स्वरूप से मेल नहीं खाता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मन की खेती। विचारों के बीज कौन बो रहा है। भगवद गीता में मन को बार बार एक रथ, एक भूमि और एक यज्ञ स्थल की तरह बताया गया है। यहां मन भूमि है, विचार बीज हैं और कर्म उसकी फसल। प्रश्न ये है, हमारे मन में विचारों के बीज कौन बो रहा है। सोशल मीडिया, लोभ और मोह से भरे लोग या श्री कृष्ण के वचन। तो ऐसे अभ्यास करें। हर दिन स्वयं से पूछें, मैं क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। फिर प्रश्न करें, क्या ये विचार मुझे प्रभु के समीप ला रहे हैं। यदि हां, तब वो विचार अच्छे हैं। यदि नहीं, तुरंत बदलें। शुभ विचारों की रक्षा कैसे करें। 5 कवच। आप अच्छे विचार लाते हैं लेकिन वो टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें संरक्षण की जरूरत है। गीता कहती है कि आत्मा का भी एक रक्षक चाहिए, अभ्यास और भक्ति। अब 5 शुभ विचार रक्षक कवच हैं। 1. नियमितता का कवच। हर दिन एक ही समय पर ध्यान, जप और पाठ। 2. भक्ति का कवच। जब विचार श्री कृष्ण को समर्पित हों तो उनमें स्थायित्व आता है। 3. संगति का कवच। भक्ति और सेवा में लगे लोगों की संगति से विचार पुष्ट होते हैं। 4. संकल्प का कवच। मैं हर हालत में शुभ ही सोचूंगा, यह निश्चय रक्षा करता है। 5. मौन का कवच। दिन में कुछ मिनट मौन में रहें, मन की अशुद्धियां स्वतः जलती हैं। श्री कृष्णमय मन विचारों का अंतिम शुद्धिकरण कैसे करें। जब मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में स्थित हो जाता है तब विचार भी कृष्णमय हो जाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ, जब आपका मन ईश्वर में जुड़ता है तो भगवान स्वयं आपके विचारों को दिव्य बना देते हैं। मन में श्री कृष्ण को बिठाओ, बुरे विचार स्वयं निकल जाएंगे। समर्पण से समाधान, ये शुभ विचारों का अंतिम रहस्य है। गीता का अंतिम और सबसे पवित्र उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं,
सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों, बुरे विचारों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यही है अंतिम समाधान, समर्पण। जब विचार बेकाबू हों, श्री कृष्ण को पुकारो। जब मन व्याकुल हो, हे नंदलाल मुझे थाम लो कहो। जब कोई आशा न बचे, हे माधव मैं तेरा हूं कहो। श्री कृष्ण में समर्पण ही मन की पूर्ण शुद्धि है। वही अच्छे विचारों की अंतिम गारंटी है। अब तक का पूर्ण निष्कर्ष ये है, मन में अच्छे विचार लाने के लिए श्री कृष्ण की गीता ही मार्गदर्शक है। आत्मज्ञान से अहंकार मिटता है, भक्ति से भय मिटता है, सत्संग से संदेह मिटते हैं, सेवा से स्वार्थ मिटता है और समर्पण से ही सारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। हर सुबह कहिए, हे प्रभु आज मेरे मन में केवल तेरे योग्य शुभ विचार आएं। मैं सेवा, प्रेम और शांति से युक्त रहूं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।